आज का टॉपिक है पैरासीटामोल। हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब पैरासीटामोल, उनका फॉरेंसिक व्यू के बारे में ही आज बोल रही है। यानी कि एसिटामिनोफेन बोलते हैं इसको। पैरासीटामोल इज अ लोकल कोलोकियल नेम विच इज़ यूज्ड, विच इज़ नॉट द ब्रांड नेम, जेनेरिक मेडिसिन नेम, but it's a general use which is used. So acetaminophen is a more scientific word which can be used there. और फिर एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक है, उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, एस्पिरिन का जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है वो भी होते हैं। सो द मेन इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल इज दैट जीआई ट्रैक से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर लिवर में क्विकली मेटाबॉलिज हो जाते हैं इसमें। और फिर ये पोटेंट हेपेटोटॉक्सिन है, इसलिए इसका कंटिन्यूस यूज़ होने से वो हेपेटोटॉक्सिक भी बन जाते हैं। इसलिए हमारे हेपेटोटॉक्सिक मेडिसिन में मोस्टली पैरासीटामोल मेडिसिन का पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बिकॉज इंडिया इज़ अ गुड मार्केट फॉर पैरासीटामोल। और फिर इनका स्मॉल पार्ट जो है लिवर एंजाइम ओके कन्वर्ट होते हैं एंड एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन हो गए कन्वर्ट होना आता है। और फिर लार्ज डोसेस वो ब्रेन स्टेम में एक्ट करते हैं, बाद में स्लोली डेथ तक आ जाते हैं। और फिर डेथ कहीं पे सेवरल डेज तक डिलेड हो जाते हैं व्हेन लिवर फेलियर ऑकर्स है, यानी कि डेज तक डिलेड हो जाते हैं। अगर लिवर फेलियर हो जाते हैं पैरासीटामोल से तो फिर डेथ जो होते हैं वो लैग होते हैं, यानी कि लिवर का मोस्ट डिफरेंट स्टेजेस होके ही बाद में डेथ हो जाते हैं। और फिर टॉक्सिक जो होते हैं डिप्लीशन ऑफ ग्लूटाथियोन एक्सेट्रा विल कॉज, और बाद में हेपेटिक नेक्रोसिस आ जाते हैं। इसलिए इसके लास्ट स्टेजेस मोस्टली हेपेटिक नेक्रोसिस आ जाते हैं, बाद में ही डेथ हो जाते हैं। और फेटल पीरियड मोस्टली हायर डोसेस में लिया हो तो 3 to 4 days तक फेटल हो जाते हैं। और फेटल डोज 20 to 25 ग्राम है। इनका सिम्टम्स में ज़्यादातर फ्यू आवर्स के अंदर अगर इंक्रीज डोसेज है या पैरासीटामोल एलर्जी जो होता है इसमें एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन या फिर हाइपोटेंशन कंप्लेंट्स, टकीकार्डिया, डिस्निया, ये है मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम विच इज से। अगर 1 to 2 days के बाद ये डिस्कम्फर्ट वगैरह डिसअपियर हो जाते हैं व्हेन देयर इज नो मोर इनटेक ऑफ पैरासीटामोल। अगर 2 to 4 days तक ये कंटिन्यू होता है, इसमें वॉमिटिंग भी आ जाते हैं, बाद में जोंडिस, हेपेटिक पेन, ब्लीडिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, कंफ्यूजन, कोमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और फिर स्लोली ट्रमर, यानी कि एस्टोसिस सिम्टम्स विल बी ऑल्सो सीन हियर। और फिर कार्डियक एरिथ्रीमिया, हेमरेजिक पैनक्रियाटाइटिस, इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन वगैरह लास्ट स्टेज में, सीवियर स्टेजेस में भी हो जाते हैं। और मोस्टली हायर टॉक्सिसिटी की वजह से डेथ जो होता है वो 3 to 4 days के अंदर ही हो जाते हैं। रीनल फेलियर 24 to 72 hours के अंदर हो जाते हैं, इवन इन एब्सेंस ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी, यानी कि हेपेटोटॉक्सिसिटी बिना हुए भी शायद रीनल फेलियर हो जाते हैं। अगर वो रीनल फेलियर हुआ तो 24 to 72 hours के अंदर उनकी मृत्यु हो जाते हैं। और फिर डेथ फ्रॉम हेपेटिक फेलियर भी हो जाते हैं 4 to 18 days ऑफ पोस्ट इंजेक्शन के बाद। और फिर पैरासीटामोल जो होते हैं इट हैज़ रिप्लेस्ड द बार्बिटूरेट्स एंड एस्पिरिन इन ब्रिटेन विच इज फेवरेट मेथड ऑफ सुइसाइड। और फिर ट्रीटमेंट में जब लेगा तो गैस्ट्रिक लैवेज और एक्टिवेटेड चारकोल एंड एसिटाइलसिस्टीन इज कंसिडर्ड स्पेसिफिक एंटीडोट विच विल बी हेल्पफुल हियर। और फिर मैक्सिमम एफेक्टिव डोज या फिर टाइम पीरियड है 8 hours के अंदर ज़रूर ये एंटीडोट इस्तेमाल कर देना है। 140 milligram per kilogram बॉडी वेट के अंदर ही ये एंटीडोट वगैरह देना है। अगर एसिडेमिया कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो तो उसको पहले करेक्ट करना है और फिर हेमोडायलिसिस करना है, इसके बाद ही डायरेक्ट एंटीडोट में जा सकते हैं। आईवी में 150 milligram per kilogram 200 ml में 5% डेस्ट्रोज के साथ 15 minutes तक दे दिया तो इनका टॉक्सिसिटी लेवल रिड्यूस हो जाते हैं। और फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हम जब एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, डिस्निया वगैरह देख लिया है तो उसका कम करना है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और फिर अगर पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी की वजह से डेथ हो गई है तो उनको पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस के क्या क्या चेंजेस बन जाते हैं। मेनली लिवर का हेपेटोटॉक्सिसिटी जनरेट हो जाता है, उसमें लिवर का येलोइश डिस्कलरेशन विल बी सीन और फिर इट विल बी एनलार्ज्ड देयर। और फिर सेंट्री लोबुलर नेक्रोसिस भी हो जाते हैं लिवर में, यानी कि हेपाटोनेक्रोसिस और रीनल फेलियर ये दोनों श्योरली इट विल बी सीन देयर। और फिर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, यानी कि मोस्टली किडनी एंड लिवर का ज़्यादातर इफेक्ट हो जाते हैं पैरासीटामोल में। और फिर अगर हायर टॉक्सिसिटी रेट है तो हार्ट नेक्रोसिस, मायोकार्डियल नेक्रोसिस भी हो जाते हैं, सेरेब्रल एडिमा भी होता है। और लिवर में ज़्यादातर पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में लिवर में ही मोस्ट सिम्टम्स विल बी सीन, यानी कि लिवर एनलार्ज
भी होते हैं, पेल येलोई कलर या फिर एलोइश enlarged appearance will be seen for the liver, और फिर renal tubular necrosis will be seen, myocardial fiber damage। इतना है पोस्टमार्टम अपीयरेंस में हम जब पोस्टमार्टम टॉक्सिसिटी में